आज के जो आज बैठक समाप्त हो गया ना, तभी तो कार्यक्रम में बोली दिए ना, तभी आप लेवे किए हैं। वही कार्यक्रम कल लीजिए ना, धमाकेदार खबर देंगे। धमाकेदार खबर हो। हमारा पार्टी चुनाव लड़ेगी जी, उसका सारा चीज का अब समय देख लीजिए कि ऐसा है कि लोकसभा के चुनाव का परिणाम आप देख चुके हैं। बड़े बड़े दिग्गज लोग, सिर्फ मुकेश सहनी जहां गए वहां जो भाजपा के जीते भी तो 14,000 15,000 पे आ गए, जो कभी 5-5 लाख पे जीता करते थे। बिहार 2025 फतह करने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में भी फतह करेंगे। हम लोग डिप्टी सीएम के बारे में कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम श्री मुकेश सहनी जी 2025 में बनेंगे। अगर कोई निषाद मल्लाह समाज को मुख्य धारा में और मुख्य धारा की राजनीति में लेकर आया है तो वो हमारे नेता वीआईपी पार्टी सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी की देन है। कि कैसे हम लोग लड़ा जाएगा, कैसे इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे और कैसे हम लोग बूंदे बूंदे तालाब को भरेंगे, इसका तैयारी आज हम लोग की है। वो यूथ का बहुत बड़ा आइकॉन है और आने वाले समय में उनको लीडरशिप मिलना चाहिए और बिहार का नेतृत्व करना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरह से हुई है, तमाम कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और ओज देखने को मिला है। क्या तय हुआ आज पहले दिन के कार्यकारिणी की बैठक के बाद? आज सबसे पहले बता दें कि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष वैसे हम लोग का सालाना कार्यकारिणी का बैठक होता रहता है, तो लेकिन ये आज जो हुआ है उसमें कार्यकर्ताओं जितने भी हमारे पदाधिकारी आए थे, बिहार, यूपी, झारखंड, सब जगह से आए हुए हैं। सबको एक तरह से ट्रेनिंग दिया गया कि हर एक बूथ को कैसे मजबूत करना है और जो गठबंधन में है, जो जहाँ है वहाँ उसको सपोर्ट करना है। तो चुनाव के पहले लोग को ट्रेनिंग दे दी है कि आप मजबूती से अपना बूथ को मजबूत करिए, अपने वार्ड को मजबूत करिए, जिससे जिसके साथ भी रहें हम लोग वो मजबूत हो, हम लोग की सरकार बने और हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बने। नेता उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज तेजस्वी यादव को देखा गया, उन्होंने मतलब हालांकि वो बहुत दिन पहले से बोल रहे हैं, लेकिन आज क्लियर कट स्पष्ट मैसेज उन्होंने दे दिया कि नीतीश जी मंजूर नहीं है किसी भी कीमत पर। तो क्या माना जाए कि एक तरफ जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी मजबूती को देखते हुए और उनमें और कॉन्फिडेंट आया है और ये सीधे सीधे अब बिहार की राजनीति में ये दिखने लगा है कि मुकेश सहनी जो है वो एक तरह से नीतीश कुमार का विकल्प बनते हुए नजर आ रहा है महागठबंधन? बिल्कुल 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 कारण है कि देख लीजिए अभी अब समय देख लीजिए कि ऐसा है कि लोकसभा के चुनाव का परिणाम आप देख चुके हैं। बड़े बड़े दिग्गज लोग, सिर्फ मुकेश सहनी जहां गए वहां जो भाजपा के जीते भी तो 14,000 15,000 पे आ गए, जो कभी 5-5 लाख पे जीता करते थे। तो स्थिति यही शो करती है कि मजबूती हम लोग की पार्टी में क्या है, मजबूती क्या है जी। लेकिन अब आपके पार्टी के जो जीते हुए विधायक थे उनको मंत्री बना दिया जा रहा है। देखिए उससे क्या फर्क पड़ता है। 6 महीने हम लोग माला पहनते ही खत्म हो जाएगा, छोड़िए उन लोग का बात ही क्या किया जाए। और है तो सर्टिफिकेट वीआईपी का ही उनके पास, भले मंत्री कहीं से बने। चलिए, तो है तो सर्टिफिकेट उनके पास वीआईपी का ही। तमाम जो लोग बने हैं, देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम है। मुकेश सहनी सबसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं। उनके बेटे भी उनके साथ में हैं, इनकी बाकी नेताओं से। लेकिन भाजपा भी अपने स्तर से इस समाज के नेताओं को प्रतिनिधित्व तो दे रही है, फिर मुकेश सहनी क्यों? देखिए, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद अगर कोई निषाद मल्लाह समाज को मुख्य धारा में और मुख्य धारा की राजनीति में लेकर आया है तो वो हमारे नेता वीआईपी पार्टी सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी की देन है कि आज निषाद का बेटा टिकट बांट रहा है। टिकट लेने के लिए खड़ा नहीं है, टिकट बांट रहा है। और रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण का मांग तो हमारा पहले दिन से है और ये जायज भी है। आप दूसरे राज्यों में निषाद मल्लाह समाज को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं दे रहे हैं, तो ये कैसा देश है? तो 40 सीट तो आप लोग भी डिमांड कर ही रहे हैं ना। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने बिहार में आप देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी अगर गठबंधन में रहते तो उस समय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते। ये बहुत बड़ी बात बताई कि पिछले बार अगर गठबंधन में रहे रहते मुकेश सहनी तो नेता सीएम बन गए रहते। बिल्कुल, और हमारे नेता डिप्टी सीएम रहते और निषाद समाज को आरक्षण भी मिलता। तो अभी फिर तो उसी पार्टी के साथ है, भरोसा कैसे है? देखिए, अभी तो सारी बातें जो है ऊपर शीर्ष नेतृत्व ने तय करके ही तो गठबंधन किया है ना। भरोसा है और तेजस्वी यादव पे? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बिहार में इस बार 2025 में आप देखेंगे महागठबंधन की सरकार बनेगी तेजस्वी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में। सर, आज कार्यकारिणी की बैठक पहले दिन समाप्त हुई है
और तमाम कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखा जा रहा है। आपके भी पोस्टर बैनर लगातार देख रहे हैं कि हम लोग लगा हुआ है, क्या कहेंगे? पूरा देखिए, सबसे पहले तो आपके ये न्यूज़ प्लेटफॉर्म से जितने भी देख रहे हैं देवतुल्य दर्शक, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आइए, हमारा परिवार का मीटिंग था। आप परिवार में समझिए कि झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों लोग मिल के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। जिस तरह पर्व मनाने का प्लानिंग होता है ना, उसी तरह लोकतंत्र का पर्व मनाने का, कि कैसे हम लोग लड़ा जाएगा, कैसे इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे और कैसे हम लोग बूंदे बूंदे तालाब को भरेंगे, इसका तैयारी आज हम लोग की है। बूंदे बूंदे तालाब करेंगे, लेकिन रणनीति क्या कुछ होगी? क्योंकि कार्यकर्ताओं का सीधा डिमांड है 40 सीट और डिप्टी सीएम। तो क्या यहाँ से वो पास हो जाएगा आज कि नहीं? 40 सीट पर ही हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए जरूरी भी है। देखिए, हमारे आदरणीय जो नेताजी हैं, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी, वो जैसा मार्गदर्शन करेंगे हम लोग उनके साथ हैं। उन्हीं से पूछिए, वो हम लोग से बेहतर बताएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अपना कार्यकर्ताओं का क्या मतलब 40 सीट तो चाहिए ना कम से कम। तो किसको नहीं चाहिए? भी चाहिए, उप मुख्यमंत्री भी चाहिए। क्या क्या चाहिए? सीट भी चाहिए, उप मुख्यमंत्री भी चाहिए और मुख्यमंत्री भी तेजस्वी यादव चाहिए। मुख्यमंत्री भी तेजस्वी यादव हाँ चाहिए। हाँ और बिल्कुल, सीएम साहनी चाहिए। हाँ डिप्टी सीएम चाहिए। हमारे साथ इस पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता संजीव मिश्रा जी हैं, जो पार्टी में उपाध्यक्ष भी हैं। और छातापुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जहां मुकेश सहनी ने एक तरीके से इनके नाम की घोषणा ही कर दी चुनाव से पहले ही। छातापुर, उसके बाद वाल्मीकि नगर। छातापुर में तो हमें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं आप, यहाँ क्या कर रहे हैं? वाल्मीकि नगर में हमारे पार्टी का आज कार्यकारिणी बैठक है, आज हुआ भी और कल भी है। और 2025 पे हम लोग चुनाव कैसे लड़े, हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, हर बूथ पे हम लोग कैसे मेहनत करें, उसकी तैयारी चल रही है। ये जैसे कार्यक्रम आपने छातापुर में जो किया, रंगारंग कार्यक्रम भी था, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, सदस्यता अभियान भी बड़ा अग्रेसिव है आपका। यहाँ इस जगह पर गांधी जी की विचारधारा को लेकर अभी आपके नेताजी ने कहा कि एक बहुत अच्छी बात भी एक जिलाध्यक्ष ने कही कि जिस तरह से लालू यादव को मुख्यमंत्री बनने के बाद यादव समाज को एक आवाज़ मिली, एक पहचान मिली, उसी तरह से मलाह समाज के नेता भी अगर आगे बढ़कर कुछ बड़ा इन्हें हासिल होता है तो समाज को भी आवाज़ मिलेगी। ये तो हर मंच से शेयर होता है कि यदि पिछड़ा का बेटा सीएम बनेंगे तो अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, जितनी भी सभाएं हुई थी तेजस्वी जी के सामने में हमारे नेता भी बोले और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इस चीज़ को कि नहीं, अति पिछड़ा और पिछड़ा के यदि मिल करके हम लोग एक हो जाएं तो इसकी बहुत आबादी है हमारे बिहार में और इसमें हमें सफलता 2025 में ज़रूर मिलेगी। अति पिछड़ा और पिछड़ा के जितने भी लोग हैं एकजुट होकर के इस चुनाव को हम लोग कैसे लड़े, कैसे जीते, उसकी तैयारी 2025 मिशन हम लोग का है, उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। सीटों को लेकर महागठबंधन में काट भांज शुरू हो गया है। कांग्रेस अपने तरफ से दावा कर रही है, आपकी पार्टी इस चर्चा में नहीं पड़ रही है, लेकिन दावा तो आपकी तरफ से भी हो रहा है लगातार, चाहे डिप्टी सीएम का हो या फिर अलग अलग जगहों पर। सारी बातें ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। बाकी कोऑर्डिनेशन कमेटी सभी जितने भी पार्टी के लोग हैं सभी लोग मिल के करेंगे, इसकी चर्चाएँ होगी। अभी सभी लोग मिल करके पूरे बिहार में अपने अपने संगठन के साथ पूरे बिहार में 243 सीट पे तैयारी कर रही है और किनको कितना सीट मिलेगा ये तो बैठ करके निर्णय लिया जाएगा। ऐसे कोई औपचारिक जब तक ऐलान नहीं होता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। रही बात एकजुट की, तो सभी लोग एकजुट है। ये बात अलग है कि सभी लोग अलग अलग तरीके से अपने तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस, एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस के सीएलपी लीडर हों या प्रभारी हों या अलग अलग लोग हों, तेजस्वी के चेहरे पर भी अब उन्हें ऐतराज हो गया है, कह रहे हैं कि सीएम अभी तय नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग स्टेटमेंट, किसी का निजी बयान हो सकता है लेकिन पार्टी का कोई ऐसा बयान नहीं है। इस तरह का बयान हमने सुना नहीं है और ना ही किसी तरह से सुनने को मिला है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई अपना स्टेटमेंट दे दे वो अलग बात। आप ये मानते हैं ना कि तेजस्वी यादव आपके चेहरा हैं? बिल्कुल, यूथ हम ही नहीं पूरा बिहार मान रहे हैं कि वो यूथ का बहुत बड़ा आइकॉन है और आने वाले समय में उनको लीडरशिप मिलना चाहिए और बिहार का नेतृत्व करना चाहिए। अलग अलग समाज के लोग हैं आप, मलाहों का निश्चित ही पार्टी बड़ा जनाधार है, लेकिन अलग अलग समाज के, आप ब्राह्मण समाज से हैं, कोई यादव समाज से जुड़ रहे हैं। इस पार्टी का हमारी पार्टी में आपने देखा कि ये कास्ट बेसिस पे नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, गरीब की बात करते हैं, अति पिछड़ा की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। समाज हमारा तभी समृद्ध होगा जब सभी लोग एक होंगे और सभी लोग समान होंगे। जो पिछले पायदान में बैठे हुए लोग हैं उनको लाने की बात पार्टी करती है और आपने देखा हमारी पार्टी में सभी लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आरक्षण वाली बात, मलाहों के आरक्षण के लिए क्या आप सभी आवाज उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये पहला मांग है। इस मांग को हम लोग बहुत एग्रेसिव ले रहे हैं और पार्टी ने एक्सेप्ट भी किया है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आरक्षण जरूर देंगे।
बहुत धन्यवाद संजीव मिश्रा जी थे। इसी तरीके से लगातार जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं वो जनता के बीच जाएंगे, ये कहीं ना कहीं मूल मंत्र दिया है। आज मुकेश सहनी ने ये कहने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, ये कहीं से भी शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये रणनीतिक तौर पर एक बैठक बुलाई गई जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ रणनीतियों पर चर्चा हुई। अलग अलग नेताओं को विभिन्न जिलों से, विभिन्न जगहों से बुलाया गया और उनके साथ बैठकर रणनीतिक तौर पर चर्चा की गई और ये बताया जा रहा है कि आगे चुनाव में किस तरीके से वीआईपी वो काम कर सकती है जो पिछले 2020 के चुनाव में महागठबंधन नहीं कर पाई थी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या बिहार के सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंचाने के लिए जो एक बहुत बड़ी तैयारी यहां से वीआईपी ने की है, इसका लिटमस पेपर टेस्ट आगे वाले चुनाव में होगा। लगातार हम बने हुए हैं इन कार्यक्रमों के साथ। कल भी यहाँ होली मिलन होगा, वीआईपी का कार्यकर्ता यहीं मौजूद है। मुकेश सहनी ने सभी को बता दिया है कि रहना यहीं है और अंतिम होली मिलन करने के बाद ही यहाँ से जाना है। हम भी बने रहेंगे, आप भी बने रहिए, लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।